आज की हमारी क्लास अमीर खुसरो का जीवन परिचय हम देखेंगे। इनका जो साहित्यिक योगदान है उसे आज हम देखेंगे। अमीर खुसरो की ये क्लास हिंदी, टीजीटी, पीजीटी, नेक्स्ट, जेआरएफ सभी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। इसको हम देखते हैं। अमीर खुसरो का जो जन्म है 1253, इनकी मृत्यु है 1325 ईस्वी। 1253, 1325 ईस्वी। कुछ किताबों में कुछ अलग अलग भी मिलता है। 1255 से 1324 ईस्वी भी कहीं कहीं दिया गया है। इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया, इनके गुरु हैं निजामुद्दीन औलिया। इनका वास्तविक नाम अब्दुल हसन था। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन। अमीर खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। अमीर खुसरो की खड़ी बोली हिंदी का अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि कहा जाता है। अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई गई है, जो आज की स्थिति में 20-22 ही उपलब्ध हैं, जिनमें महत्वपूर्ण हैं खालिकवारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल आदि। अमीर खुसरो ने स्वयं को तूते हिंद या हिंद का तोता कहा था। इनकी कुछ पहेलियों को हम देखते हैं। इनकी पहेलियों की विशेषता ये रही कि एक साथी प्रश्न पूछता है और दूसरा उत्तर देता है। एक थाल मोती से भरा, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा घड़ा। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। यहाँ पे हमें पूछना है कि इसका मतलब क्या होगा, कवि क्या कहना चाह रहा है। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। इसे हम देखते हैं, इसे आकाश माना गया है। आकाश में जो तारे होते हैं उनको मोती मान लिया गया है, और वो आकाश नीचे की ओर औंधा होता है, और वो आकाश चारों ओर घूमता रहता है। उसके बादल, उसकी मोतियां हर तरफ घूमती रहती हैं, फिर भी वो एक भी नीचे नहीं गिरती हैं। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। तो इसका उत्तर हो जाएगा आकाश। दूसरी पहेली है, वो आवे तो शादी होए, वासे प्यारा और न कोई, मीठे लागे वाके बोल, क्यों सखी सज्जन नहीं सखी ढोल। तो पहली का जवाब वो आवे तो शादी होए, उसे प्यारा और न कोई। जवाब में दिया गया मीठे लागे वाके बोल, क्यों सखी सज्जन। लेकिन दूसरी सखी कह रही है सज्जन नहीं, ढोल होगा, क्योंकि ढोल जो है, ढोल के बिना शादी नहीं हो पाती। सभी की शादियों में ढोल का आना बहुत जरूरी है। तो इसका जवाब हो जाएगा ढोल। तीसरी पहली है इनकी, एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजड़े में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। इसका जवाब हो जाएगा दिया और बाती। एक नार ने अचरज किया, सांप मारे पिंजरे को दिया। यहां नार का मतलब नाड़ी से हो जाएगा, नहीं, एक नार ने, गलती हुई थोड़ा सा, एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजरे में दिया। ये जो नार शब्द आया है, इस नार का मतलब हो जाएगा बाती से। बाती को दीपक में डाल दिया जाता है। जो जो सांप ताल को खावे, और वो बाती जो है उस दीपक के तेल को धीरे धीरे जो है सूखती जाती है, उसे जलाती जाती है। और एक समय जब ऐसा आता है, दीपक का जब तेल जल जाता है, तो वो सांप जो है, सूखे ताल सांप मर जावे। और जब तेल बात जो है उस दीपक का सूख जाता है, तो धीरे धीरे वो जो है बाती स्वयं जल जाती है और दीपक बुझ जाता है।
एक नार ने अचरज किया, सांप मारी पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खावे, सूखे ताल सांप मर जावे। तो यहाँ पे नार का मतलब हो जाएगा बाती, ताल का मतलब हो जाएगा दीपक, और दीपक और ताल में जो भरा हुआ जल है उसका मतलब यहाँ पे तेल से लिया जाएगा। जिस तरह से दीपक की बाती के द्वारा धीरे धीरे जो है तेल को सोख लिया जाएगा, तो तेल सोखने के बाद ही जो है बाती धीरे धीरे जल के समाप्त हो जाती है। इसका मतलब हो जाएगा दिया और बाती। अगली इनकी पहली है, एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए। यहाँ नार का मतलब हो जाएगा नाड़े से, एक ही नाड़ा दो मोहरी, मतलब जो पैजामा होता है उसकी जो मोहरी है वो दोनों मोहरी को बांध के रखता है। एक नार दो को ले बैठी, टेढ़ी होके बिल में बैठी, जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बलबल जाए। इसका मतलब हो जाएगा पैजामा। कुछ इनकी ब्रजभाषा की पंक्तियां देखेंगे। चूक भई कुछ वासो ऐसी, देश छाड़ भयो परदेसी, एक नार पिया को भानी, तन वाको सरगा जो पानी। ये इनकी ब्रजभाषा की कुछ पंक्तियां हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने खुसरो को अवधि का प्रथम कवि माना है। खुसरो को गायन विद्या में कव्वाली और तराना का जनक माना गया है। तो ये इनके बारे में कुछ खास बातें थी। बाकी शेष क्लास अगले दिन देखेंगे हम।